हेलो दोस्तों, वेलकम टू रीड टू सक्सीड। आज हम बात करने वाले हैं 5 ईयर प्लान्स के बारे में। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो अभी दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसमें काफ़ी क्वेश्चन जो है 5 ईयर प्लान से पूछे जा रहे हैं। तो 5 ईयर प्लान का जो आज हम सेशन करेंगे, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लान्स हैं उनके बारे में हम देखेंगे। आपके जो जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो इसके लिए आपको जो है पूरी वीडियो देखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके जो दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें 5 ईयर प्लान से 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप जो है वीडियो को लास्ट तक देखना, तो आपके सारे पॉइंट्स जो हैं इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो आपकी 1951 से 56 तक, यानी आपके जो पंचवर्षीय यानी 5 ईयर प्लान्स थे वो 1951 से स्टार्ट हो गए थे। तो इस समय जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो ये जो आपका पहली पंचवर्षीय योजना है, इसमें जो है मुख्यतः कृषि क्षेत्र पर बहुत जोर दिया गया था, यानी कृषि को बढ़ावा देने के लिए पंचवर्षीय योजना लाई गई थी। तो इसमें जो कई चीज़ें बनाई गई थी, जैसे बांध, सिंचाई और इनसे रिलेटेड कई चीज़ें बनी थी, जिसमें भाखड़ा नागल बांध आपका इम्पोर्टेंट है। तो पहली पंचवर्षीय योजना के लिए भाखड़ा नागल बांध को आप याद रखेंगे कि कौन सा बांध जो है पहली पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है। और यह जो पंचवर्षीय योजना थी आपकी, यह हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, जो है इसमें बचत बढ़ाने पर जोर दिया था। फिर उसके बाद में आपका जो 1956 के अंत में, यानी इसी 5 ईयर प्लान के अंत में जो है 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे, जिसमें आपके 3 बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हैं। उनके मैं नाम आपको बता दे रहा हूँ, आपको याद रखने हैं। जिसमें आपका एक राउरकेला आपका इस्पात संयंत्र है, उसको ध्यान रखना है। ये पूछा जाएगा कि आपका जो है राउरकेला इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था, तो ये ध्यान रखना है। और आपका एक भिलाई इस्पात संयंत्र है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर, ठीक है, 3 आपके ये इंपॉर्टेंट हैं। तो इनको आप जो है नोट कर लीजिएगा कि ये किस पंचवर्षीय योजना में बनाए गए हैं। तो ये पहली पंचवर्षीय योजना में बनाए गए हैं। और ये भी पूछ सकता है कि पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे, जब ये तीनों आपके संयंत्र इस्पात बनाए गए। तो ये जो है पहली पंचवर्षीय योजना में, तो इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे। बात करें अगली पंचवर्षीय योजना की, तो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो आपकी 1956 से 61 तक चली, और इस समय भी जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर इसने बल दिया। ये जो आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, ये पीसी महालनोबिस के आधार पर है, यानी मॉडल पर निर्धारित है। तो आपको ये ध्यान रखना है। पेपर में पूछेगा कि जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पे है, तो आपको पीसी महालनोबिस मॉडल पे बताना है। तो इसमें जो आपका लक्षित दर रखी गई थी वो 4.5% थी, और इसमें जो आप विकास दर जो लक्ष्य मतलब प्राप्त किया था वो 4.27 था। तो आपको इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। और जो आपकी जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, इस वाले में जो आपका लक्ष्य था वो 2.1% का था, और 3.6% इसमें जो है लक्ष्य अचीव कर लिया गया था। तो ये जो है एक सफल पंचवर्षीय योजना मानी गई थी। तो इसके बाद में दूसरी पंचवर्षीय योजना में, और आपको बस यही ध्यान रखना है कि पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी ये, ठीक है। और इसके बाद में अब बात करें तृतीय पंचवर्षीय योजना की, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना आपकी जो है 61 से 66 तक रही। तो 61 से 66 तक की ये जो पंचवर्षीय योजना थी, इसमें आपका जो कृषि और गेहूँ उत्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित था। इसमें जो फसल को लेके काफ़ी ध्यान केंद्रित किया गया था। इस समय जो है तीसरी योजना ये विफल रही थी। इसमें विफलता के कई कारण थे। इस समय जो है भारत और चीन का युद्ध हो गया था 62 में, और फिर उसके बाद में युद्ध की वजह से जिस जो है इसमें योजना अवकाश रखना पड़ा। तो इसमें जो है 66 से लेके 68 तक 69 तक इसमें जो है योजना अवकाश रहा। तो आपको पूछ सकता है कि कौन सी जो पंचवर्षीय योजना थी उसके विफल होने के कारण योजना अवकाश लाया गया था। तो जो है 66 से लेकर 68 तक इसमें योजना अवकाश रहा था। तो आपको इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की बात करें, तो चतुर्थ जो पंचवर्षीय योजना थी, इसमें जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। और इसमें जो आपका 5 ईयर प्लान था वो 69 से 74 तक था। तो इसमें जो तृतीय आपकी जो पंचवर्षीय योजना जो फेल हो गई थी, उसको जो है सुधारने के लिए, उसको सफल प्रयास बनाने के लिए इसको लाया गया था। और ये जो आपकी है, गाडगिल फार्मूले पर आधारित थी, यानी इसका जो मॉडल था वो गाडगिल फार्मूले पर आधारित था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि गाडगिल फार्मूला जो है किस पंचवर्षीय का आधार था। तो ये आपको चतुर्थ पंचवर्षीय योजना बताना है।
और इस समय जो है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 14 प्रमुख राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये अभी क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था उसमें CPO के पेपर में कि जो है किस समय जो है आपका भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये CPO के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ था। तो 14 भारतीय राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और इसमें जो है हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा दिया था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। इसके आगे हम बात करें पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना आपकी 1974 से 78 तक चली। ये 4 साल इसलिए चली क्योंकि 78 में जो है आपकी गवर्नमेंट चेंज हो गई थी। तो इस रोज़गार को बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन के जोर दिया, यानी गरीबी हटाओ का जो है स्लोगन इसी में मिला था कि गरीबी हटाओ। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि जो है गरीबी हटाओ का स्लोगन कौन सी पंचवर्षीय योजना में आया था। तो ये जो है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में आया था और इस समय जो है मोरारजी देसाई ने इस योजना को जो है खारिज कर दिया था 1978 में। तो उसके बाद में 1978 से 1980 में यहाँ पे जो है रोलिंग प्लान लाया गया। रोलिंग प्लान मतलब इन्होंने मोरारजी देसाई जी की सरकार ने शुरू किया। यानी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में जब कांग्रेस की सरकार चेंज हुई, मोरारजी देसाई यानी जनता दल की पार्टी आई, फिर उसके बाद में मोरारजी देसाई ने जो है पंचवर्षीय योजना हटा के रोलिंग प्लान स्टार्ट किया 1978 से 1980 तक। यानी 2 साल तो ही चला क्योंकि उस समय जो है मोरारजी देसाई जी की सरकार जो है वो 2 साल ही चली थी। फिर उसके बाद में छठी पंचवर्षीय योजना आई। तो छठी पंचवर्षीय योजना आई यानी फिर से जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, इंदिरा गांधी जी फिर से प्रधानमंत्री बनी और फिर उन्होंने जो है छठी पंचवर्षीय योजना फिर से स्टार्ट की और जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया। तो आपको इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है कि किस जो है पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था और जो है यह पंचवर्षीय योजना के पहले कौन सा प्लान आया था। तो रोलिंग प्लान आया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और रोलिंग प्लान लाने वाले कौन थे? आपके मोरारजी देसाई थे। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। 7वीं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम 8वीं देख रहे हैं। तो 8वीं जो पंचवर्षीय योजना है वो 1992 से 97 तक रही। तो 1992 से 97 इसमें जो है उद्योगों और आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया गया। 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संघ WTO का सदस्य बना। इसके लक्ष्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, गरीबी को कम करना, रोजगार सृजन करना और बुनियादी ढांचे को जो है विकास और मजबूत करना, पर्यटन को प्रबंधन करना और मानव संसाधन पर विकास पर ध्यान केंद्रित करना। तो ये जो आपकी 8 पंचवर्षीय योजना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। इनके बारे में हमने बात कर ली है। फिर उसके बाद में इस समय जो 1992 और 97 में आपकी जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट आ गई थी। फिर उसके बाद में 97 से जो आपका ये आगे की पंचवर्षीय योजना है, अगर आपसे पूछता है उस समय प्रधानमंत्री कौन थे तो 97 से 2002 तक आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी और मनमोहन सिंह जी दोनों प्रधानमंत्री रहे। जो गवर्नमेंट बदली थी मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो है इसको निरस्त नहीं किया था, आगे जो है कंटिन्यू किया था। तो उसके बाद में जब मनमोहन सिंह जी आए तो उन्होंने भी कंटिन्यू किया। फिर उसके बाद में आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये याद रखना है कि 2015 में 5 ईयर प्लान को जो है बदल दिया गया। यानी 5 ईयर प्लान को चेंज करके नीति आयोग बनाया गया और ये कब बना? 2015 में। तो आपको इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। और ये किसने बनाया? जो है 2015 में बीजेपी गवर्नमेंट जब आई तो उसने जो है ये काम किया, जो है 5 ईयर प्लान को हटा के नीति आयोग लाए और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो PM होते हैं। यानी नरेंद्र मोदी जी इस समय जो है नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। तो आपको इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन सकते थे आपके इससे रिलेटेड तो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। तो आप इसमें सारे पॉइंट्स को देख लीजिएगा और वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देख लिया है तो जितने भी इम्पोर्टेंट आपके 5 ईयर प्लान थे हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। तो आप जो है इनको तैयार करके जाइएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम के लिए। दिल्ली पुलिस और जो आपका आगे MTS आने वाला है उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। अगली वीडियो जो हम करेंगे उसमें जो है हम बात करेंगे जो भी आपका एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे स्पोर्ट्स है स्पोर्ट्स के अलावा जो भी या फिर इम्पोर्टेंट आर्टिकल से क्वेश्चन आ रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे।
और भी आपके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं तो उनसे रिलेटेड मैं जो है शॉर्ट वीडियो ऐसे ही अपलोड कर दूंगा, तो आप उनको फॉलो कर लेंगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको अपने एग्ज़ाम में।